तरह की, तो आप कैसे कर नहीं, सकते मुझे वैसे यूज़ करने में कोई इशू नहीं आया था। मैंने शॉपिफ़ाई ओपन किया, डिज़र्ट्स ओपन किया, सब कुछ उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह थे वो भी इजीली ओपन हो गए थे, लेकिन ये जो अली एक्सप्रेस था वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। हैं? चलिए कोई इशू नहीं, मैं अभी अभी मैं अपनी मिस रिफत, आप अपनी स्क्रीन क्लोज कर लें। जी जी। ये देखिए मिस्टर जी, मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, इसी तरह मोबाइल पे आपको नजर आ रही होगी, ऐसे ही है? जी, अभी तो शो जी, नहीं हो ये रही। देखिए ऊपर, ये ऊपर इस प्रोडक्ट का लिंक आ रहा होगा, ठीक है? जी। शो हो रही है अभी आपको? हाँ जी, अभी हो रही है। ऊपर जो यूआरएल बार में, ये जो हमारी एड्रेस बार है, इसके अंदर इसका यूआरएल आ रहा है, ठीक है? जी यार। आपने इस जी। यूआरएल बार को कॉपी कर लेना है, ये इसका जो जितना भी डाटा इसके अंदर वो आपने कॉपी कर लेना। मोबाइल में भी डेफिनेटली कॉपी करने का ऑप्शन होता है। आप इसको यहाँ से जी। कॉपी करेंगे, डीएस के अंदर इंपोर्ट लिस्ट वाले पेज में, जहाँ पे आपके इंपोर्ट लिस्ट की प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, उस पेज पे जो जी। स्टॉक का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां पे ये लिखा हुआ है इंपोर्ट अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स बाय यूआरएल। तो अब जिस प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे, तो वो वाले प्रोडक्ट यहाँ पे, ये वो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है? ऊपर जी। ओ। जी ओके। तो इसके लिए अब हमें एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, ओके। ठीक है? इस बात की समझ आ गई आपको? जी आ गई। इस वे से आप कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट लिस्ट में आ गई तो देन डेफिनेटली आप उसको अदर पेजेस के ऊपर भी मूव कर सकते हैं, माय प्रोडक्ट्स में और शॉपिफाई में, ओके। ठीक है जी? और जी, आज का जो बेसिक हमारे मेरे दो टॉपिक थे आज। एक तो मैंने कल आपको मिस सिफत बोला था कि मैं वो जो मैंने आपको बताया था ट्रेंड्स और सर्च वॉल्यूम का मैं मटेरियल रेडी रखूंगा, लेकिन वो स्टिल मुझे वो क्लाइंट की शीट नहीं अभी तक अपने डाटा में से मिली। मैं उसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, मुझे वो जैसी मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी। और जो सेकंड हमारा टॉपिक था आज का वो था, क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर शीन कल हमने लास्ट वे पढ़ा है प्रोडक्ट हंटिंग का, एक हमने टूल यूज किया ड्रॉपशिप सेंटर। तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है वो, इस इन सबसे ज्यादा आसान वो टूल है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमारे काफी डाउन है, ऑर्डर्स हमें इतने नहीं देखते हैं, और काफी ज्यादा उसमें हमें जो है ना वो हेल्प मिल जाती है अली एक्सप्रेस के अपने स्टैटिस्टिक्स से। तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, बजाय कि हम अपने स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहे हों कि इतने ऑर्डर्स होने चाहिए, इतने लिमिट्स होनी चाहिए, वो हम सिर्फ अली एक्सप्रेस के लिए फॉलो करते हैं। ड्रॉपशिप सेंटर के अंदर हमें काफी हेल्प मिल जाती है
कि हम अली एक्सप्रेस के ही बताए हुए स्टेट्स जो हमें ड्रॉप शिप सेंटर बता रहा होता है और वो हमें जी। कंक्लूड करके बता रहा होता है ओवरऑल। बाकी आप लेक्चर देखेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। ओके सर। अच्छा जी, आज जो हमारा मेन टॉपिक है और जो ऑलमोस्ट हमारा डीसर्स का कर लें लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा हम डीसर्स के ऊपर कोई और वर्किंग नहीं कर रहे होंगे। प्रोडक्ट्स तो आपने सारे देख ली कि हम किस किस तरह डिफरेंट वेज को फॉलो करते हुए डीसर्स में लेके आएंगे। हमारा जो एक्चुअली लास्ट सर ऑप्शन जी मेरा क्वेश्चन है कि मैंने उस पर काम तो नहीं किया था जो लास्ट हमारा टास्क था ईद से पहले वाला, जो हम गूगल ट्रेंडिंग वाला पढ़ा था। उसमें ये था गूगल ट्रेंडिंग में सर्च तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमने जो प्रोडक्ट्स लेने हैं वो अली एक्सप्रेस से ही लेने हैं। जी डेफिनेटली। गूगल ट्रेंड्स से मैंने आपको जस्ट ये बताया कि आपने वहाँ से ट्रेंड की हेल्प लेनी है। ट्रेंड की ठीक है, हेल्प, अब ओके। लेट्स से कि मैंने बात की है कि कल हमने इस प्रोडक्ट को गूगल ट्रेंड पे देखा भी है, हार्नेस है ये प्रोडक्ट। तो मैंने गूगल ट्रेंड पे ये चीज देखनी होती है कि क्या इसका ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स में है भी या नहीं है। अगर वो ट्रेंड है ही नहीं यूनाइटेड स्टेट्स में, आपको ये चीज भी कल वाले लेक्चर में रिकॉर्डिंग में नजर आएगी कि अगर वो चीज ट्रेंड में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, वो ट्रेंड बता रहा है कि इसका हार्नेस यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्कुल लो लेवल पे है, तो हम उस प्रोडक्ट को क्यों लेंगे जिसका ट्रेंड ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो हम जहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में, और आई थिंक अभी यहाँ ही है ऑप्शन। जी, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली प्राइसिंग रूल की। ठीक है जी, प्राइसिंग रूल बेसिकली है क्या, थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ रहा है नाम से प्राइसिंग रूल क्या हो सकता है। प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारे रूल्स होंगे उसी को हम प्राइसिंग रूल। आपको पता है लास्ट टाइम जब हम मैनुअल प्रोडक्ट्स कर रहे थे तो मैनुअल प्रोडक्ट्स में ये था कि वहां पे हम खुद अपनी मर्जी से, डेफिनेटली जो लोकल शॉपकीपर है वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस रखता है, पीछे से वो अगर 10 की लेके आए तो 15 की लगाएगा, अपनी मर्जी से वो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग रूल हम बेसिकली यूज करते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट डीसर्स। सबसे पहले तो बात है डीसर्स है ही ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन, दूसरी प्रोडक्ट इसमें आएंगे भी नहीं। तो अब हम जितनी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ऑल राइट, जब आप नॉर्मल वर्किंग कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ तो आपको 40-40, 50-50 प्रोडक्ट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप 40-50 प्रोडक्ट्स कर रहे होंगे तो एक एक प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा है कि हमारे मिनिमम 100 वेरिएंट्स है, तो कईयों के 100 अप वेरिएंट्स जा रहे हैं, तो फिर हम डिलीट करते हैं वेरिएंट्स को। और 100 वेरिएंट ऑलमोस्ट अगर आप एक प्रोडक्ट का भी करें तो विच मीन्स कि आपको एक प्रोडक्ट के 100 दफा प्राइसेस को हैंडल करना है, क्योंकि उसके अंदर वो सारे वेरिएंट्स की भी आपने प्राइसेस को हैंडल करना है। और दूसरा वो वाला तरीका ऑटोमेटिक वे भी नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम प्राइस चेंज करनी है तो अगेन 100 वेरिएंट्स की प्राइसेस चेंज करनी पड़ेंगी आप। ठीक है, अगर तो एक आध प्रोडक्ट हो तो फिर तो इश्यू नहीं है। अब अगर बल्क में प्रोडक्ट हैं, जिस तरह ये आपने सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स किए हैं मिस रिफत लास्ट टास्क की, तो अगर मैं आपको यही कहूँ कि आप इन 11 प्रोडक्ट्स के ही प्राइसिंग सेट करें तो आपको शायद 4 घंटे ढूंढने में लगे, मोर देन 4 आवर्स आपको इसके ऊपर लग जाएंगे। जी ठीक है, जी। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए और कंप्लीट ऑटोमेटिक वे को बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है प्राइसिंग रूल का। अब प्राइसिंग रूल बेसिकली है क्या कि सबसे पहले तो हमारी जो अली एक्सप्रेस के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट उठा ली जो कि अंडर $30 थी, ऐसे ही है। अब वो वाली प्रोडक्ट हम शॉपिफाई के अंदर लेके आए, तो क्या हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हमने उसके ऊपर अपना प्रॉफिट लेना है। हमसे जो भी प्रोडक्ट बाय करके जाए डेफिनेटली वो हमें प्रॉफिट दे के जाएगा, हम उसको उसी प्राइस में तो सेल करेंगे नहीं। अभी तक हमने इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी वर्किंग की ही नहीं है कि अगर ना ही आपकी लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन भी आया है, मैं ऑफिस में लड़कों को समझाता हूँ, मेरा भी टॉपिक आगे होता है, क्वेश्चंस पहले आए होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस करना है। तो प्राइसिंग रूल बेसिकली हमें इस चीज की हेल्प करता है कि जो प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से आ रही हैं वो इस फार्मूला के अंदर से गुजर के हमारे स्टोर के अंदर उसकी प्राइस चेंज हो जाए। ठीक हो गया, आए हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, बेसिक प्राइसिंग रूल। ये प्राइसिंग रूल आ रहा है जी, आपने जो कॉमनली लगाना है ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर लगाने का क्या मतलब है कि जी मैं कहता हूँ
कि मेरी प्रोडक्ट्स की जितनी भी मेरे स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उनको यहाँ से प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें, या प्लस का निशान लगा के मैं प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। अब क्या होगा, एक प्रोडक्ट की प्राइस है $2, तो वो मल्टीप्लाई में 2 होकर कितनी हो जाएगी, $4। ऐसे ही है, जी $2 वाली प्रोडक्ट पे हमें $2 प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट्स गुड। 50% प्रॉफिट हो रहा है ना, ये 50% प्रॉफिट हो रहा है ना। जी जी तो अब अगर $2 की प्रोडक्ट ₹5 में भी बिके तो कोई इशू नहीं है। $2 वाली प्रोडक्ट बेसिकली 6, 7, 8, 9, 10 पे भी बिकती है, तो उसपे आपको बेनिफिट है। और कस्टमर भी इस चीज को ऑन करेगा कि उसको नहीं पता, उसको तो पता नहीं है कि $2 की चीज है, लेकिन आप $2 को मल्टीप्लाई बाय 5 भी करें तो भी आपका प्राइसिंग रूल काबिल कबूल है कि $2 की प्रोडक्ट $10 तो बहुत ज्यादा ये महंगी नहीं है फिर भी उनके लिए। लेकिन अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है 50 या लेट से $100। अब $100 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो आपकी प्राइस कितनी बन गई, $100 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बन गई, 200 200। तो अब आप यहाँ पे $100 का प्रॉफिट ले रहे हैं। जी अब पहली तो बात है कि आपका बायर जो है वो, मैंने आपको पहले दिन से ही बताया है कि आपकी टारगेटिंग भी $30 वाली है, जी ठीक है। अब इस चीज से मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं आपको एक जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और ये ऐसा आएंगी आपकी तरफ कि आपको ऐसी नीचे पे आप कंप्लेन करेंगे मुझसे कि मैंने ये वाली नीच के ऊपर मुझे अंडर $30 के कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, जी जी लाइक स्मार्ट गैजेट्स। अंडर $30 की कोई प्रोडक्ट ही नहीं है उसकी, बहुत रेयर चांस है कि कुछ प्रोडक्ट मिल जाए। प्रोडक्ट है ही $40-50 से अब है उनकी प्रोडक्ट। जी तो इसलिए हमें प्राइसिंग रूल हेल्प करता है कि हम प्राइस को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल प्राइस। अब अगर $100 की चीज 200 में बेच रहे हैं तो आपका बायर इतना भी पागल नहीं है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में $100 की बिक रही है और आपसे वो आके 200 की ले जाए, ठीक है। ठीक है $2 से लेकर 10 तक मैंने आपको बोला अगर ये गैप है तो दैट मेक सेंस, ये कुछ सेंस बनती है इस बात की कि आप $7-8 प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 100 के ऊपर $100 अब लाख तो वहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 रहा है, चेंज तो जी नहीं हो रहा, जी मल्टीप्लाई बाय 2 रख रहे हैं। लेकिन अब इशू वहां पे क्या आ गया कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमारा जो अल्टीमेट जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद वो भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जी तो हम इस चीज बेसिक प्राइसिंग रूल से टोटली अवॉइड करेंगे, क्योंकि बेसिक प्राइसिंग रूल ऑल प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, जिससे हमने अवॉइड करना है, हमारा बेसिक प्राइसिंग रूल से कोई लिंक ही नहीं है। हम जाएंगे स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल के ऊपर, और स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल के ऊपर हम अपने लिमिट्स के साथ अपने प्राइसिंग रूल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जी 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 चलिए अभी अब अपना रूल्स बेसिक आपने वो मैथ्स का पुराना रटा सिस्टम तो है नहीं है, आपने बस जस्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये एक्चुअली इसका पर्पस क्या है प्राइसिंग रूल का, और हमारा प्राइसिंग रूल किस तरीके से बन रहा है। ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट 5 मिनट्स में टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा, जी आपको समझ भी आ जाएगी। जी जी लेकिन देन आपको जस्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और जिस स्टोर में आपके नहीं लगाएंगी आपका वो स्टोर फ्लॉप है। प्राइसिंग रूल के बगैर आपका स्टोर ही फ्लॉप है, क्योंकि वो आप प्राइस एडजस्ट नहीं हुई तो कोई बंदा आगे बाय कर गया तो वो ऑनर को रफड़ पड़ जाएगा, जी मुझे प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, ऊपर उसने मार्केटिंग पे पैसे लगाए होंगे, $2 की प्रोडक्ट होगी, $4-5 उसने मार्केटिंग पे स्पेंड कर दिए होंगे, और आ जाके प्रॉफिट उसको $2-3 का होना था, और ऊपर से प्राइस आपने चेंज नहीं की हुई, $2 की प्रोडक्ट है तो उसको अल्टीमेट $7-8 का लॉस होने लग पड़ा। तो ऐसा हम पहले हमारे कस्टमर हमारे साथ कंप्लेन करते थे जब हम प्राइसिंग रूल को सम टाइम अवॉइड कर जाते थे या भूल जाते थे। जी तो इसलिए इस चीज से डेफिनेटली ये आपकी वर्किंग का एक कंपल्सरी पार्ट है। अच्छा जी, सबसे पहले एक हमें अब जी एक ए- एक प्रोडक्ट की जो हम प्राइस यहाँ पे सेट करेंगे उसके जितने भी वेरिएंट्स होंगे उसके खुद सेट हो जाएगी। ये एक प्रोडक्ट की नहीं सेट हो रही, हमारे स्टोर के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट सेट हो रही है उनके जितने भी वेरिएंट्स हैं आगे से उन सब के ऊपर ये रूल लगेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वो रूल लगेगा जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए अब सबसे पहले आपका काम होता है प्रोडक्ट्स करना। ये प्रोडक्ट्स करने के बाद ये वाला काम प्रोसीजर आता है आपका, क्योंकि पहले तो आप प्रोडक्ट्स करेंगे।
अब जब आप प्रोडक्ट्स अपनी सारी कर लेंगे तो आपने अपने माई प्रोडक्ट के अंदर आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट के प्राइस 12.98 है, 493 है। अब मेरे स्टोर में जो ऑलमोस्ट ये कम प्रोडक्ट्स है क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा इसके ऊपर वर्किंग, तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कम प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आके एक आइडिया गेट कर लेना है कि मैंने जो प्रोडक्ट्स की हुई हैं उनकी प्राइस रेंज क्या आ रही है, ठीक है। बेसिक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपके स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे कम कीमत वाली प्रोडक्ट्स कौन सी पड़ी हुई है, सबसे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट कौन से पड़े। जब आपको इन दो चीजों का पता चल जाएगा, कम और ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट कौन से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर अंदर मैंने अपना प्राइसिंग रूल लगाना है, ठीक है। एंड के ऊपर हम ये गुंजाइश भी छोड़ देते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट इस प्राइस से ऊपर जाए तो ये प्राइस होनी चाहिए। अभी आपको मजीद आगे समझ आएंगे। अब मैंने देख लिया इधर से कि मेरे स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है $9, $12, $45 फोर, अब एक ही प्रोडक्ट आ गई है 45 की। अब तो अगर 10-12 हो तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा आइडिया गेट करूँ, लेकिन ये चले 45 के आगे मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ। और ये 4.93 के आगे और मैं माई प्रोडक्ट्स में आऊँ 412, तो ऑलमोस्ट मेरी जो प्राइसिंग रेंज है वो अंडर कौन सी है, अंडर $20 है। एक प्रोडक्ट $45 में जा रही है बस, तो मैं उसको मैनुअली भी कर सकता हूँ, लेकिन हम आज टोटली ऑटोमेटिक में ही करेंगे। और आपके अंदर जो मैंने आपको लिमिट बताई हुई थी $30 की, तो $30 आपका जो प्राइसिंग रूल लगेगा वो अंडर 30, और आज का आपको मैं प्रैक्टिस भी अंडर $30 के रूल के ही करवाऊंगा, ठीक है। हम आते हैं अपने दोबारा प्राइसिंग रूल के अंदर। मैं स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल के ऊपर आता हूँ। अब सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहे कि आपने अपनी फर्स्ट रेंज क्या रखनी है। उसने एक हिंट के तौर पर मुझे 10 दिया हुआ है, लेकिन 10 बहुत ज्यादा जब हम $30 का ओपन करने जा रहे हैं, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे गैप्स बनाने हैं। अगर लेट से कि अगर मैं कहूँ कि मुझे कितने कितने का गैप बनाना है, लेट से कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं फर्स्ट गैप बनाता हूँ जिस प्रोडक्ट के प्राइस $0 से लेके $5 तक हो, तो उसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका बनाने का तरीकेकार क्या, आपने मैक्सिमम प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेना है उस रूल के साथ, तो आपके सामने एक वैल्यू आएगी। लेट्स से मैं आपको समझा देता हूँ, $5 0 से लेके 5 तक का मैंने एक गैप बनाया। आई एम सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की हुई, जस्ट अ सेकंड। Recording in progress. ऑलराइट, अच्छा जी, प्राइसिंग रूल को स्टार्ट करते हुए पीछे वाला पार्ट तो मिस हो गया एक्चुअली, वो बस डिस्क्रिप्शन ही थी जो मैंने आपको बता दी है। प्राइसिंग रूल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। तो पहले हम प्राइसिंग रूल बना रहे हैं। लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ $0 लेके $5 तक हमारा प्राइसिंग रूल है, हमारा गैप है। अब क्या होगा, लेट्स से कि यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि मैं $1 की अगर कोई प्रोडक्ट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। अब क्या होगा, एक को मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ करें तो क्या बनता है, दो। $1 की प्रोडक्ट पे ऊपर मुझे ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है जो कि बहुत कम है। $5 की प्रोडक्ट है, अगर 1 से लेकर 5 तक का कर रहे हैं ना, तो $5 की जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो मान रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, जो कि एवरेज है। ये भी अच्छा प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आपके कस्टमर ने मार्केटिंग पे जब स्पेंडिंग करनी है, अपनी मनी लगानी है, तो जब वो उसके ऊपर उसने काफी ज्यादा चीज उसने टाइम स्पेंड किया होना है, उसकी जो मनी है वो इन्वेस्टमेंट हुई होनी है, तो वो उसकी हो सकता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मोर देन $10 चली जाए। तो एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट $5 की है तो उसको $15 में बिकना चाहिए ड्रॉप शिपिंग में। ये भी एक लीस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर हमने $15 वाली प्रोडक्ट लेना है तो इसका मतलब है मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे करना है। अब $1 की जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 3 होके वो कितनी बन जाएगी, $3 की। $2 की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 3 होके कितनी बन जाएगी, $6 की। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होके 12 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होके कितना बन जाएगा, 15, 15। ठीक है। तो ये बेसिकली अभी भी मेरी नजर में ये मैंने गैप बहुत ज्यादा बना दिया। मैं इसको मजीद कम करूंगा, मैं इसको 3 के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे 1 से लेके $3 तक वाली प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अगर आप देखें, मैं चाहता हूँ कि $2 वाली प्रोडक्ट जो है वो हिट करे, वो $10 को हिट करे।
अब मैं यहाँ पे जो प्राइसिंग रूल लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा 5 का, तो मेरा ये प्राइसिंग रूल, मेरी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होती है, $1 की प्रोडक्ट जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके कितनी बन जाएगी, $5। $2 वाली प्रोडक्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर $10 बन जाएगी। $3 वाली प्रोडक्ट कितने में बिकेगी, $15। तो ये वाला प्राइस अब एक ऐसी प्राइस है जो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी प्रोडक्ट, क्योंकि $3 वाली प्रोडक्ट के ऊपर $3-4 तो मेरे पैसे ही स्पेंड हो जाने हैं मार्केटिंग के ऊपर, और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो मार्केटिंग का स्पेंड जो खर्चा निकाल के होगा वो ऑलमोस्ट $5-6 होगा। ठीक है, इस बात की आपको समझ आती है? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली आप गैप जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा प्राइसिंग रोल मिलेगा आपको। ठीक है, अब पहले मैं बाउंड हो चुका हुआ था, $5 को मल्टीप्लाई करके, अब मैं डर रहा था कि अगर मैंने 5 को ज्यादा से मल्टीप्लाई किया तो वो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। तो अब मैं इजी हो गया यहाँ पे $3 लगा के कि यहाँ पे मेरा पहला गैप अच्छा बन गया। अब मैं आता हूँ सेकंड गैप पे। अब सेकंड गैप मेरा स्टार्ट होगा 5.01 से। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए ऑटोमेटिक आ जाए, लेकिन यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, तो अभी आपको मैं कुछ लिखूंगा नीचे, ऑटोमेटिक आ जाएगा नेक्स्ट जो है। तो आपको $5 से यहाँ पे आता है 5.01 से ऊपर के जो, सॉरी $5 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3.01 से ऊपर, 3 जो यहाँ पे है, 3.01 से ऊपर जो प्रोडक्ट है उनका रूल अभी यहाँ पे लगाएंगे। 3.01 से ऊपर आप कर लें, 3 से लेके मैं 6 का गैप रखता हूँ, तो जो 6 तक की प्रोडक्ट है, अब आप देख लें नेक्स्ट 6.01 ऑटोमेटिक आ गया। तो 3 से लेके जो 6 तक की प्रोडक्ट है, अब 5 तक तो मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे कितने लगाऊं? नहीं कर सकेंगे आप सजेशन, मैं आपको इसका एक प्रॉपर वे दोबारा बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले $6 वाली प्रोडक्ट पे देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए $6 वाली प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली अगर मैं $6 वाली प्रोडक्ट को देखूं तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर आपका जो मार्केटिंग स्पेंड, अगेन मार्केटिंग स्पेंड आपका सेम है, जो आपको ऊपर वाली का था वही आपका $100 वाली के ऊपर होना है। ठीक है, तो मार्केटिंग बजट तो आपका सेम ही लग रहा है। तो अब आप इसको बात करेंगे, अभी $6 वाली प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट आपका 3-4 डॉलर, अगेन उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर मार्केटिंग स्पेंड आ रहा है या मोर देन $5-6 आ रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो एटलीस्ट $15 आपको यहाँ पे $15 तक प्राइस इसकी पहुंच गई है। तो 3 से ऊपर, 3 तक की प्राइस हमारी $15 है। तो 6 की मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ मेरी जो प्राइस होनी चाहिए, एटलीस्ट आई थिंक तो जो प्राइस मेरी $6 की एटलीस्ट 20 या 22 तक होनी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देगी जाती है। ठीक है, मैं इसका प्राइसिंग रूल यहाँ पे अपना कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ।